Hello friends, welcome back to your own channel Street Study. In this video we are going to discuss weekly telecom sector news. इस वीक की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ हैं वो हम इस एक वीडियो में देख लेंगे। तो सैटरडे के दिन बेसिकली मैं जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ रहती हैं वो डिस्कस कर देता हूँ वीकली बेसिस पे, और इवन संडे वाले दिन जो बैंकिंग सेक्टर से इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो मैं संडे वाले दिन अपना जो वीकली टेलीकॉम के अलावा जो वीकली बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ है उसमें डिस्कस करता हूँ। तो क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैंक निफ्टी के मूवमेंट पर ही निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी करती है। ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम ये चीज़ें देख भी चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह भारती एयरटेल से। एयरटेल increases focus on digital operations, hiring increased by 150% in last 2 years। तो एयरटेल आपको पता है किस तरह से लगातार फोकस कर रहा है डिजिटल ऑपरेशंस के ऊपर, और इन्होंने इसी दिशा में बहुत ज़्यादा हायरिंग हेड काउंट इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई 150% इन लास्ट 2 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी भी आता हुआ देखने को मिला है। तो एयरटेल इस टाइम पे जो ज़्यादा जो कंपटीशन दे रहा है वो जियो और वोडाफोन आइडिया को। तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल सेट it is betting big on its digital segment and has scaled up headcount across its digital verticals by 150%। तो इन्होंने डिजिटल ऑपरेशंस में जो हेडकाउंट है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई भारती एयरटेल अप टू 150%। तो हम कह सकते हैं कि भारती एयरटेल डिजिटल रेस में बहुत आगे आने वाला है। आप देख सकते हैं ओवर हाफ ऑफ एयरटेल्स इंडिया बिजनेस टुडे फ्लोज थ्रू इट्स डिजिटल चैनल्स एज कस्टमर्स एंड पार्टनर्स लुक फॉर फ्रिक्शनलेस एंड इंट्यूटिव एक्सपीरियंस ऑन द गो सेट द ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एयरटेल है वो लगातार अपना डिजिटल काउंट भी इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि आपको पता है कि कोविड के कारण लॉकडाउन में हमने देखा है कि जो जो रिचार्ज की शॉप्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा बंद होनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने देखा है कि इस टाइम पे डिजिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे बेसिकली क्या होगा, जब तक इनके यूज़र एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक इनका ARPU भी नहीं बढ़ेगा। तो मेन फोकस इनका है अभी ARPU के ऊपर। ARPU क्या होता है? ARPU इज एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। जो भी हमने देखा है लास्ट क्वार्टर में इवन भारतीय एयरटेल का डिक्लाइन भी हुआ है। तो देखना होगा आने वाले क्वार्टर में वो किस तरह से यहाँ पे वो स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। एयरटेल डिप्लॉयज एडिशनल 17.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन हिमाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल इवन अपना जो स्पेक्ट्रम है वो भी हर स्टेट में बढ़ा रहा है। इसी दिशा में इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश के टेरेन के हिसाब से आपको पता है जियोग्राफी जियोपॉलिटिकल होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम था उसकी पावर को इंक्रीज़ किया गया ताकि अनइंटरप्टेड सर्विसेज यहाँ पे कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एयरटेल प्रोएक्टिवली फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय सपोर्ट एंगेजमेंट स्टडी। तो आपको पता है कि एक एम्प्लॉय कितना बड़ा जो अहमियत है वो प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में। अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय की सैलरी ही रोक देती है, हमने देखा ऐसे बहुत से इशू हो चुके हैं पास्ट में, तो वो कंपनी आगे जाके आपको पता है किस तरह से बिल्कुल गिरती है। आपने देखा है किंगफिशर का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा ही होगा किंगफिशर के केस में भी ऐसी हज़ारों दर्जनों कंपनी है, हर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ये हमने चीज़ें ऑलरेडी इन द पास्ट भी एक्सपीरियंस की है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एयरटेल पूरा फोकस कर रहा है अपने एम्प्लॉय सपोर्ट की ओर, क्योंकि उनको पता है कि एम्प्लॉय अगर पूरा तरह से अपना फुल डेडिकेशन के साथ वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वो एयरटेल को कहीं ना कहीं डेफिनेटली लिफ्ट अप कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि डेली हायरिंग करते जाओ, एक को फायर किया दूसरे को हायर कर दिया। इसलिए एम्प्लॉय की एंगेजमेंट, एम्प्लॉय की जितनी भी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे भारतीय एयरटेल फोकस कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके लाइक करने से मेरा एक जस्ट मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहें टेलीकॉम सेक्टर न्यूज़ अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहते हैं तो शेयर कर देना, शेयर टू योर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडियाज एंटरप्राइज आर्म साइंस डील टू लॉन्च क्लाउड फायरवेल फॉर बिजनेसेस। तो आप देखते हैं वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पे लगातार जो अपना बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रहा है। अभी यहाँ पे फायरवॉल को लॉन्च करने की बातें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें किस लिए की जा रही हैं? ताकि जितने भी साइबर अटैक्स हैं उनसे जो इनके क्लाइंट्स हैं या फिर कंपनीज हैं उनको बचाया जा सके। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडियाज़ एंटरप्राइज आर्म BI बिजनेस मंडे लॉन्च्ड ए न्यू सिक्योरिटी ऑफरिंग BI क्लाउड फायरवॉल। यहाँ से आप समझ देंगे, वॉल मतलब एक दीवार लगा देनी। तो बेसिकली ये जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ए क्लाउड डिप्लॉयड सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर एंटरप्राइज इन पार्टनरशिप विद फर्स्ट वेब क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने पार्टनरशिप भी की है फर्स्ट वेब क्लाउड टेक्नोलॉजी दैट हैज़ हेल्प साइंड BI क्लाउड फायरवॉल फॉर BI's ओपन स्टॉक रेड हैट क्लाउड एनवायरनमेंट मैनेज यूजिंग फायरवेव्स क्लाउड कंटेंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लगातार अपना
जो इवन आप देख सकते हैं पार्टनरशिप भी इंक्रीज़ कर रहा है और अपना कस्टमर बेस भी यहाँ पे क्लाइंट बेस भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बट मेन यहाँ पे चीज़ है फंड रेजिंग की। अगर वोडाफोन आइडिया में अगर फंड रेजिंग हो जाता है, जो अभी संभावना लगाई जा रही है कि जून क्वार्टर में हो भी सकता है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे स्टॉक में अभी आने वाले टाइम में 12 या 13 रुपये तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट वो सारी चीज़ें फंड रेजिंग की न्यूज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली हैं। फिर भी अगर आप किसी भी स्टॉक पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी जरूर लिया कीजिए। मेरा जो व्यू पॉइंट रहता है मैं वो बिल्कुल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आलोक श्रीवास्तव ज्वाइंस वोडाफोन आइडिया एज हेड ऑफ एंटरप्राइज बिजनेस फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट सर्कल। तो आलोक श्रीवास्तव जी को आप देखते हैं वोडाफोन आइडिया ने बेसिकली हेड बनाया एंटरप्राइज बिजनेस का फॉर नॉर्थ एंड ईस्ट सर्कल। तो बेसिकली आपको पता है वोडाफोन आइडिया इस टाइम पे नॉर्थ और ईस्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनके जो भी है नेटवर्क ग्रोथ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो इवन वेस्ट में इतना नहीं है, इसलिए जब नॉर्थ और ईस्ट सर्कल के ऊपर फोकस कर रहे हैं और स्पेशल टास्क दिया गया है ये आलोक श्रीवास्तव जी को। वोडाफोन आइडिया एंड हुआवी एक्सटेंड 4G डील अहेड ऑफ न्यू इंडिया रूल्स। तो जैसे ही न्यू इंडियन रूल्स बेसिकली ये मार्च मंथ में आए थे, तो उससे पहले ही इन्होंने हुआवी के साथ 4G डील को एक्सटेंड कर दिया था। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद हुआवी टू एक्सपेंड इट्स 4G नेटवर्क शॉर्टली अहेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स मार्च अनाउंसमेंट दैट ऑपरेटर्स मस्ट प्रोक्योर ऑल इक्विपमेंट फ्रॉम ट्रस्टेड प्रोवाइडर। तो यहाँ पे सरकार ने कहा था कि आपको ट्रस्टेड प्रोवाइडर से इक्विपमेंट लेने हैं। यहाँ पे मतलब कि चाइनीज़ वेंडर को दूर करने की बात की गई थी और आत्मनिर्भर भारत की भी बहुत सारी चीज़ चली थी। बट हुआवी को जहाँ पे लेने का वोडाफोन आइडिया का क्या मेन रीज़न है, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अगर कोई यूरोपियन वेंडर हमें 100 रुपये की चीज़ देता है, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट अगर सपोज करो 100 रुपये का है, तो वही जो चाइनीज़ इक्विपमेंट, जो चाइनीज़ आप कह सकते हैं चाइनीज़ वेंडर, वही चीज़ 40 रुपये की दे देते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा कॉस्ट इनकी सेव होती है। बट यहाँ पे सरकार आपको पता है किस तरह से चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर बार कर रही है। हमने देखा है इसका फ़ायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी किस तरह से हो चुका है। वोडाफोन आइडिया एक्सपेंड्स 4G नेटवर्क कैपेसिटी इन आंध्रा एंड तेलंगाना सर्कल। तो वोडाफोन आइडिया भी अपना 4G नेटवर्क कैपेसिटी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सर्कल में आप देख सकते हैं किस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है। इन्होंने जो भी इनका 3G नेटवर्क था, 3G स्पेक्ट्रम था, उसको 4G में कन्वर्ट कर दिया है इन मेजोरिटी ऑफ इट्स साइट्स इन हैदराबाद एंड वरंगल। तो अभी दोनों जगह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आपको पता है इवन तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही निकल के बना है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ तो अमरावती है, एक महाराष्ट्र में भी अमरावती है, उससे कंफ्यूज मत करना। और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है स्टेट्स हैं। इवन जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी वो भी पहली हमारी आंध्र प्रदेश ही बनी थी। नेक्स्ट इज जियो शार्प राइज इन एक्सपेंसिस इंडिकेट पेमेंट टू इनविट टू क्लाइंब अप इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो यहाँ पे भी एक फोकस रखना पड़ेगा कि जो जियो के एक्सपेंसेस हैं वो भी किस तरह से बढ़ रहे हैं, तो वो भी इनको पेमेंट चुकानी है। तो देखना होगा किस तरह से पेमेंट चुकाते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे डेट लेते हैं तो एक वो भी हम कह सकते हैं थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। बट हमें क्या है, हमेशा मार्केट में अपने दिमाग को ओपन करना है, कभी भावनाओं में नहीं बहना। हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरह से आरकॉम 500 600 700 लगा के फिर कैसे अभी बिल्कुल पेनी स्टॉक बन चुका है। तो सारी चीज़ें हमें हमेशा न्यूज़ जो रहती हैं उनको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना चाहिए। रिलायंस जियो's expenses excluding regulatory costs such as license fees and SS charges rose sharply by 25% year on year to rupees 266 billion in financial year 21। तो आप देखते हैं इनके जो चार्जेस हैं वो किस तरह से बढ़ चुके हैं। अभी इसमें रेगुलेटरी कॉस्ट को एक्सक्लूड किया गया है, फिर भी आप देख सकते हैं किस तरह से Telco's payment to infrastructure investment trust is likely to rise over the next 2 to 3 year as per a report by ICICI Securities। तो डिफरेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट आ रही है। बट अभी के टाइम में यही कहूँगा, जो रिलायंस का जो मेन बिजनेस है वो रिलायंस रिटेल बन चुका है एज़ कम्पेयर टू रिलायंस जियो। क्योंकि रिटेल बिजनेस ने इस बार जो क्वार्टर इनका 3 के नंबर थे, या हम कह सकते सॉरी क्वार्टर 4 के नंबर थे, वो डेफिनेटली जो रिलायंस रिटेल की वजह से ही इतने अच्छे हमें देखने को मिले हैं। हाँ, अभी भी रिलायंस में अभी वो रैली नहीं आई है जो रैली आनी बाकी है। अभी भी आप देख सकते हैं वो जो इसका 2310 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई है, उसको भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट अगर वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, अगर वो टूटता है तो अच्छे खासे हमें लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट और भी जो रिलायंस में चीज़ चल रही है वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जियो नेम्ड इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। तो जियो, रिलायंस जियो आप देख सकते हैं इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन के निकल रहा है। टेलीकॉम एंड डिजिटल कम्युनिकेशन मेजर रिलायंस जियो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन इंडियन ब्रांड्स बाई ब्रांड फाइनेंस। तो भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड अभी आप देखते हैं कितने कम टाइम में 2016 में ही लॉन्च हुआ था। 4 से 5 साल में किस तरह से इसने अपना नाम कमा लिया और भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी बन चुका है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया टारगेट एमएसएमईज फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं इससे पहले सबसे पहले ये चीज़ किसने स्टार्ट करी थी, ये एमएसएमई पर फोकस करने की ये स्टार्ट की थी वोडाफोन आइडिया ने। अभी इसी दिशा में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल भी कूद चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक एमएसएमई एक फर्म की बात करूँ, ठीक है, तो एक फर्म में कितने इंप्लॉय काम करते हैं, रफली पकड़ लो अगर कोई 60 इंप्लॉय काम करते हैं। अगर इन 60 के 60 इंप्लॉय को अगर सपोज करो मैं वोडाफोन आइडिया या फिर भारती एयरटेल की सिम दे देता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मुझे डायरेक्टली ये 60 एम्प्लॉयज़ मिल गए, ठीक है, डायरेक्टली मुझे यूज़र मिल गए।
रहेंगे, ठीक है। और ये कैसे यूज़र रहेंगे, जो एक्टिव रहेंगे, क्योंकि इनका हमेशा या आप देखेंगे व्हाट्सएप चलता रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, बेसिकली कंपनी को तो फ़ायदा ही होगा क्योंकि नेट का रिचार्ज करवाएंगे ये। तो मेरा ये बेसिकली ARPU बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। ARPU बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्टिव यूज़र से मेरा ग्रोथ प्रॉफिट बढ़ेगा। ग्रोथ प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा। अगर मेरी कंपनी नेट लॉस में है तो नेट लॉस को भी कुछ ना कुछ जरूर कम करेगी। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है वो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल भी स्टार्ट कर चुके हैं। दे आर फोकसिंग ऑन MSMEs फॉर फ्यूचर ग्रोथ। बाई एनी डिप इन रिलायंस एंड भारती एयरटेल, सिद्धार्थ खेमका। तो मैं यही कहूँगा, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को आप चाहें तो बाई ऑन डिप कर सकते हैं। अगर भारती एयरटेल ऐसे ही रिजल्ट दिखाता रहा तो 1.5 से 2 साल में, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी स्टडी है, कि ये डेफिनेटली 4 डिजिट में भी जा सकता है। मैं गलत भी जा सकता हूँ, बट जिस तरह से अगर कंपनी एक्सेप्रेसिव हो रही है, किस तरह से अपनी ग्रोथ दिखा रही है, उसका डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो डिजिटल काउंट भी बढ़ रहा है, तो एक अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इवन रिलायंस में अभी भी रैली आनी बाकी है, इसलिए बहुत से एक्सपर्ट रिलायंस को बोल रहे हैं कि इनको बाई ऑन डिप ऐड कीजिए। बट आपको जो भी करना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प करना, क्योंकि हो सकता है जो भी मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, जो इनकी क्या था पहले से ही कोई पोजीशन हो, तो जब आप बाई करने जाओ तो वो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। स्काइलो टीम्स अप विद Inmarsat to deliver IoT solutions in India through BSNL. So, under the partnership, Inmarsat will pair its global satellite network with Skylos IoT solution that will provide remotely located application users with real-time एक्शनेबल इंसाइट्स। तो स्काइलो बेसिकली यहाँ पे BSNL का यूज़ कर रही है टू प्रोवाइड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सोल्यूशंस। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको होता है IoT, जितना भी क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है अभी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, इसीलिए अभी बहुत सी कंपनीज अभी BSNL का हेल्प लेने लगी हैं। हमने देखा था कि BSNL का शेयर जब कोविड के टाइम पे अच्छा खासा नीचे भी आ गया था, 8-10 रुपये के लेवल पर था, अभी वहाँ से वो 100% राइज भी कर चुका है। पर यही कहूँगा, अभी चाहें तो आप BSNL, वोडाफोन आइडिया, इनको आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे, अगर सपोज करो ये कल को इनकी वैल्यू जीरो भी हो जाए तो आपको लॉस ना हो। तो अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में जाना है, पहले नंबर पर आप चाहें तो जियो देख सकते हैं, दूसरे पे ये भारती एयरटेल, और तीसरे पे वोडाफोन आइडिया, और चौथे पे BSNL। तो ये आप इस ऑर्डर में ही अपना पैसा लगाना। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 में से आप चाहें तो 40 रुपये यहाँ लगा सकते हैं, 30 रुपये यहाँ लगा सकते हैं, और 20 रुपये यहाँ, और 10 रुपये यहाँ। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 50 यहाँ कर दें, 30 यहाँ कर दें, और 10 यहाँ कर दें, और 10 यहाँ कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं, या 15-10 कर दें। बट आप इन दो कंपनी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि छोटा स्टॉक रहता है तो ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। बट फिर भी आपको लगता है तो आपने ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, ताकि आपको कभी भी कोई लॉस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मेरे मोटिवेशन लेवल को बढ़ा देता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।